हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीसीई टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को। वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों चैप्टर 3 के जैसे ही हैं, मतलब जैसे क्वेश्चंस आप लोगों ने चैप्टर 3 में किए हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को एक टेस्ट पेपर बनाकर आपको दे दिया गया है। फिर भी आप लोगों के साथ हम डिस्कस सिर्फ इसलिए करते हैं कि जिससे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम पूरे चैप्टर में रह गई हो तो अब उस प्रॉब्लम को भी हम लोग क्लियर कर दें, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से 1% भी कोई कमी नहीं रखना चाहते जिससे कि आप लोगों को स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम आ पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें बच्चों देखिए दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन मतलब होता है बच्चों 1 पेन की कॉस्ट अगर ₹32.50 है तो आपसे 24 ऐसे पेन्स की कॉस्ट पूछी गई है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आपको 1 पेन की कॉस्ट दे दी गई है, आपसे 24 ऐसे पेन्स की कॉस्ट पूछी गई है। जब भी बच्चों कम की कॉस्ट देकर आपसे ज्यादा की कॉस्ट पूछता है हमेशा वहां करते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर वो सब तो ठीक है लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को देखते हैं बच्चों। उसने कहा फाइंड द कॉस्ट, आपको कॉस्ट पता करनी है, इसीलिए हम लोग इसका स्टेटमेंट भी कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। अपने पास दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट दे रखी है बच्चों, तो लिख देंगे ₹32.50। इतनी कॉस्ट हो जाएगी बच्चों ₹32.50। अब बच्चों देखिए कितने पेन की कॉस्ट पूछ रहा है, तो 24 सच पेन्स की कॉस्ट पूछ रहा है। तो बच्चों लिख देंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ 24 सच पेन्स। ठीक है बच्चों, आप सीधे मल्टीप्लाई कराइए ₹32.50, इसमें आपको मल्टीप्लाई कराना है 24 का। सीधे 24 का टेबल पढ़ते हैं। 0, 24 5 120, कैरी ऑन 12, 24 2 48 और 12 60, कैरी ऑन 6, 24 3 72 और 6 हो जाएगा 78। बच्चों 2 डिजिट में डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पर इतने रुपीज़ आ जाएगा। तो लिख सकते हैं बच्चों हम लोग ₹780 और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए पढ़ते हैं जल्दी से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों बोल रहा है अ बस कैन कवर 64.5 किलोमीटर इन एन आवर। क्वेश्चन ने कहा बच्चों कि कोई बस है जो एन आवर मतलब होता है 1 आवर, 1 आवर में 64.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकती है। उसने कहा हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स, तो 18 आवर्स में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। तो बच्चों आपसे अगर जनरली भी पूछ लिया जाए कि कोई बस अगर 1 आवर में 64.5 किलोमीटर जाती है तो 18 आवर्स में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी या कम डिस्टेंस कवर करेगी, आप लोग डेफिनेटली कह देंगे सर जब ज़्यादा देर तक बस चलेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर भी करेगी, है ना जी। तो अब बच्चों जब ज़्यादा के लिए पूछा जाएगा आपको मल्टीप्लाई कराना है, इस बात को भूलिएगा नहीं। 1 आवर में डिस्टेंस बता दी है, 18 आवर्स में डिस्टेंस पूछ रहा डायरेक्ट, 1 का बता के ज़्यादा का पूछ रहा, हमेशा मल्टीप्लाई होगा। और बच्चों अगर इस बात पर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि वो बस जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है। स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। सीधे सीधे सॉल्यूशन में भी हम लोग लिख देंगे यहां पर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 आवर। 1 आवर में बच्चों कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो लिखा हुआ है यहां पे 64.5 किलोमीटर, 64.5 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 18 आवर्स के लिए पूछा जा रहा है तो आपको सेम यही कॉपी करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 18 आवर्स। 18 आवर्स में कितने डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों, तो मल्टीप्लाई कराना है 16.5 किलोमीटर का 18 से। ठीक है, यह आ जाएगा किलोमीटर। 18 5 90, कैरी ऑन 9, 18 4 72, 72 और 9 हो जाएगा 81, कैरी ऑन 8,
18 6 108, 108 में आपको 8 ऐड कर देना है बच्चों, तो हो जाएगा 116। तो आंसर आ जाएगा बच्चों, यहां पर डेसिमल भी लगाना पड़ेगा अभी। अच्छा, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 1161 किलोमीटर, क्योंकि बच्चों डेसिमल के बाद का सिर्फ जीरो कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 1161 किलोमीटर। बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसके अगले वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसान आ गया भाई। उसने कहा था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.68 इंटू 6.5 इंटू 0.04। चलिए भाई मल्टीप्लाई कराते हैं, इनका पहले नोट कर देते हैं। 0.68 इंटू 6.5 इंटू 0.04। आप टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करा लें पहले। 0.68 इंटू हो जाएगा 6.5, मल्टीप्लाई कराएं बच्चों। 5 8 40, कैरी ऑन 4, 5 6 30 और 4 हो जाएगा बच्चों 34। 1 क्रॉस लगाइए, 6 8 48, कैरी ऑन 4, 6 6 36 और 4 हो जाएगा बच्चों 40। ये आ जाएगा बच्चों 0 8 4 12 3 1 4 और ये हो जाएगा 4 1 1 2 1 3। 3 डिजिट बच्चों डेसिमल लगा दीजिए, तो ये यहां पर आ जाएगा 4.420। इसका मल्टीप्लाई 0.04 से कराना है, तो बच्चों आप लिख सकते हैं 0.04। चले भाई मल्टीप्लाई कराते हैं जरा। ये हो जाएगा 0 4 2 8, 4 4 16, 4 4 16 117। देख सकते हैं आप लोग ऐसे, यहां से 4 0 आ गया, यहां से 4 2 8, 4 4 16, 4 4 16 117। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको इन जीरोज का मल्टीप्लाई इसमें कराने की जरूरत नहीं है कि आप क्रॉस लगा के इन जीरो का मल्टीप्लाई कराना शुरू कर दो। नंबर के पहले जो जीरो लगे हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम उनका मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। अब देखिए बच्चों इस नंबर में अगर आप देखें तो इसमें 2 डिजिट में डेसिमल लगा हुआ है 112, ठीक है बच्चों। और इनमें देखें बच्चों तो 3 डिजिट में डेसिमल लगा है, देखिए 1 2 3। तो यहां के 2 डिजिट और यहां के 3 डिजिट, टोटल हो गया बच्चों 5 डिजिट्स। ओके, तो आपको डेसिमल बच्चों 5 डिजिट्स में लगाना है। देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर आपको डेसिमल लगा देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1768 और यही हो जाएगा बच्चों आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने सीसी टेस्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को इजीली सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब हम लोग जो अगली वीडियो अपलोड करने वाले हैं उसमें कुछ और क्वेश्चंस भी समझने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा कि आप लोगों को अजय कोचिंग क्लासेस से मैथ समझकर कैसा फील होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अभी और कैसे उनको हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ये जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों आज की क्लास में रखेंगे हम लोग इतना ही। मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।